जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे मेमोरी यूनिट क्या होता है और सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट क्या होता है। मेमोरी यूनिट की अगर बात करें तो मेमोरी यूनिट का काम होता है जो डाटा को रिप्रेजेंट करना, डाटा को मेजर करना। मेनली इसका काम जो होता है वो डाटा को मेजर करना। कंप्यूटर या लैपटॉप्स में जो भी डाटा होता है, गाना, वीडियो, फोटोज़ और डॉक्यूमेंट के फॉर्म में जो भी डाटा रहता है उसको, वो कितना उसका साइज है उसको मेजर करना मेमोरी यूनिट का काम होता है। मेमोरी यूनिट अगर बात करें तो मेमोरी यूनिट कुछ इस तरह से है कि मेमोरी यूनिट्स आर यूज टू मेजर एंड रिप्रेजेंट डाटा। डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए या डाटा को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, यानी कि उसको नापने के लिए कितना साइज है उसका। सम ऑफ कॉमनली यूज्ड मेमोरी यूनिट आर, अगर जो सबसे कॉमनली यूज जो होता है मेमोरी यूनिट तो कुछ इस तरह से है। बीट है। बीट सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। मेमोरी का सबसे छोटा इकाई आप कह सकते हैं बीट है। जैसे कि हम लोग किसी भी गेहूं या चावल को नापने के लिए, मापने के लिए क्या करते हैं, मेजर करने के लिए उसको किलोग्राम या ग्राम का यूज करते हैं। उसी तरह से कपड़ा को मीटर या सेंटीमीटर से मेजर करते हैं। तो उसी तरह से क्या करते हैं हम लोग कंप्यूटर में कोई वीडियो या फोटोज़ होता है उसको मेजर करने के लिए मेमोरी यूनिट का यूज़ करते हैं, मेमोरी यूनिट। और जो सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट है वो बीट है। बीट जीरो, जीरो या वन को बीट कहते हैं। जीरो या वन को क्या कहते हैं, बीट कहते हैं। और 8 बीट बराबर 1 बाइट होता है, या आप इसको 2 निबल भी कहते हैं। तो कुछ इस तरह से है। बीट की अगर थोड़ा सा डिफिनेशन यहाँ पर देखें तो कुछ इस तरह से है कि कंप्यूटर मेमोरी यूनिट्स स्टार्ट फ्रॉम बीट। कंप्यूटर मेमोरी का जो यूनिट है ना वो स्टार्ट ही होता है बीट से। A bit is smallest memory unit to measure data stored in main memory and storage device। यानी कि जो भी स्टोरेज डिवाइस है, जो भी जैसे पेन ड्राइव है, चिप है या हार्ड डिस्क है, एसएसडी है, जो भी जिसमें डाटा स्टोर करते हैं मेमोरी डिवाइस के रूप में, स्टोरेज डिवाइस के रूप में, जो भी डिवाइस है जिसमें हम लोग डाटा स्टोर करते हैं, गाना, वीडियो, फोटो और डॉक्यूमेंट के रूप में जो भी डाटा को स्टोर करते हैं, उसको मेजर करने के लिए यही मेमोरी यूनिट ही होता है। और सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट जो होता है वो बीट होता है। और बीट कैन हैव ओनली वन बाइनरी वैल्यू आउट ऑफ जीरो एंड वन। जीरो और वन, जीरो एंड वन के मतलब दोनों में से कोई एक को ही हम लोग क्या कहते हैं, बीट कहते हैं। जीरो या वन को हम लोग क्या कहते हैं, बीट कहते हैं। ये जो कि मेमोरी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। फोर फोर बीट बराबर, फोर बीट इक्वल टू क्या होता है, 1 निबल होता है। और 2 निबल इक्वल टू, ये 2 निबल बोलिए, या 8 बीट इक्वल टू क्या होता है, 1 बाइट होता है। और 1024 यानी कि 1024 बाइट इक्वल टू होता है 1 KB, यानी जिसको हम लोग किलो बाइट के रूप में जानते हैं, यानी कि किलो बाइट इसको कहते हैं। इस तरह से यहाँ पर होता है 1024 KB। केबी मीन्स किलो बाइट इक्वल टू क्या होता है, 1 MB, यानी कि 1 मेगाबाइट होता है। इसके बाद 1024 MB इक्वल टू होता है 1 GB, गीगाबाइट, ये गीगाबाइट होता है। इसके बाद होता है 1024 GB इक्वल टू होता है 1 TB, जिसको हम लोग टेराबाइट कहते हैं। इसके बाद 1024 TB इक्वल टू होता है 1 PB, जिसको हम लोग पेंटाबाइट कहते हैं। और 1024 PB, पीबी यानी कि पेंटाबाइट इक्वल टू होता है इक्साबाइट, यानी कि 1 एक्साबाइट। और 1024 एक्साबाइट बराबर होता है 1 जेटाबाइट, कुछ इस तरह से है। और इसके बाद 1024 जेटाबाइट इक्वल टू होता है 1 योटाबाइट। और 1024 योटाबाइट बराबर होता है 1 ब्रोंटो बाइट। और 1024 बीबी यानी कि ब्रोंटो बाइट इक्वल टू होता है लास्ट जियो बाइट। तो कुछ इस तरह से जियो बाइट। देखिए दोनों जीबी में डिफरेंस है, यहाँ पर भी 1 GB है ना, और ये भी, इसको भी 1 GB भी कहते हैं, मतलब जीबी कहेंगे। तो दोनों जीबी में डिफरेंस है। ये जियो बाइट है और ये गीगाबाइट है, तो दोनों में डिफरेंस है, कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पर मेमोरी यूनिट जो है ये कुछ इस तरह से है। और इसको आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, इसको नोट डाउन करके आप रखिए। और पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि मेमोरी कितने टाइप्स के होते हैं, मेमोरी क्या होता है। तो कुछ इस तरह से ये मेमोरी यूनिट है। और मेमोरी यूनिट को आप देखिए, मेमोरी यूनिट में और एक चीज़ है यहाँ पर, जैसे बाइट है, तो बाइट को हम लोग इट इज़ द फंडामेंटल यूनिट, ये इसको फंडामेंटल यूनिट टू मेजर डाटा, यानी कि डाटा को मेजर करने के लिए फंडामेंटल यूनिट्स है, यानी कि
फंडामेंटल यूनिट्स इसको कहते हैं बाइट्स को, ठीक है। इसका भी यूज़ डाटा को मेजर करने के लिए होता है, डाटा को मेजर करते हैं। और 8 बिट इक्वल टू क्या होता है, 1 बाइट होता है। तो कुछ इस तरह से है ये मेमोरी यूनिट। और मेमोरी यूनिट में बस इतना ही, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम, ये नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर सिस्टम कितनी टाइप्स के होते हैं और नंबर सिस्टम क्या होता है, कैसे वो नंबर को प्रेजेंट करते हैं, और कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम, यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम को कैसे हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम को कैसे बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, और बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम को बाइनरी में कभी कैसे कन्वर्ट करते हैं, और हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरह से ये कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम भी हम लोग पढ़ेंगे, और डिटेल्स में हम लोग जानेंगे कि नंबर सिस्टम होता क्या है, वो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। अगर इस चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।